देखो भाई, ये जो आपको ये एडिटर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी में जाने के लिए सब कुछ सीखना। तो जो हमें हमने HTML का कोड लिखा, ये उसकी सिंटैक्स है भाई। ये आप देखें, चलो। आफ्टर सेव द डायरेक्ट क्लिक ऑन गो। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी HTML सीरीज का पार्ट HTML कोर्स का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। हाँ, हाँ जी, पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमें www वेबसाइट कैसे वर्क करती है और उसके कोड की सीरीज के बारे में देखा। आज हम ओरिजिनल HTML के अंदर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो भाई पहला आता है क्रिएटिंग HTML पेज। तो भाई आपने HTML सुन तो लिया, लेकिन ये लिखना करना ये सब होता कहाँ पे है? तो भाई आपके पास जो लैपटॉप या फिर जो भी सिस्टम है उस पे एडिटर, कौन से एडिटर होते हैं भाई? एडिटर में होते हैं नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ये एक्स्ट्रा लेवल पे जाता है। PS पेड, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, नेटस्केप कंपोजर, VS कोड, ठीक है। ऑल्सो वी सेव द फाइल इन डॉट HTML एक्सटेंशन। देखो भाई, ये जो आपको ये एडिटर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी में जाने के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है। नहीं, एडिटर थोड़ी देर में हमें आ जाते हैं, लेकिन पहली हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम लैंग्वेज को सीख लें पहले, ना कि उसके एडिटर को। फिर भी हम यहाँ पे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और VS कोड का यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अदर जो 3 है वो भी हम अगली सीरीज में पॉसिबल हो तो आपको उसका भी यूज़ करके दिखाएंगे। ये सारे के सारे सिंपल है। ये सिर्फ उसकी जो फंक्शनैलिटी, उसके फीचर्स हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, मोटा मोटा वगैरह। कुछ नई बात होती नहीं है इसमें। तो जो हमें हमने HTML का कोड लिखा, ये उसकी सिंटैक्स है भाई। ये आगे देखें, चलो। आफ्टर सेव द डायरेक्ट क्लिक ऑन गो टू वेब पेज। देखो भाई, ये है उसका कोड। ये है ये कह सकते हैं उसकी डॉक टाइप HTML, मतलब कि डॉक्यूमेंट टाइप उसकी जो लाइब्रेरी होती है वो है। उसमें हम सारा का सारा कोड जनरेट कर रहे होते हैं। ये है HTML टैग। जो क्या करता है, ये इसको यहाँ पे क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसको यहाँ पे लिखने का कारण ये है कि ये HTML जो टैग है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर स्टैंड करता है। मतलब कि जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी कोडिंग होता है, वो भी इस टैग के अंदर आता है। जो भी मसाला भरना होता है आपको जावास्क्रिप्ट का या फिर CSS का सारा इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो नहीं आता, इनलाइन इंटरनल सब कुछ इसके इसके और इसके बीच में आता है। इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही शुरू किया जाता है। टैग शुरू और टैग यहाँ पे खत्म। अंदर जाते ही आपको हेड टैग दिखेगा। हेड टैग मतलब कि हेड में आपका जो टॉप पे दिखता है वेबसाइट पे, वो उसमें भी टाइटल लिखा हुआ था। मतलब कि आप इन्हें ये टाइटल लिखा हुआ को सेव किया, किस नाम से ये कोड को सेव किया, .html एक्सटेंशन से। देन देखते हैं बॉडी, बॉडी क्या करते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना होता है या फिर स्टाइल्स लिखनी होती है, वो सब कुछ बॉडी के अंदर आता है। हेडर फाइल्स जो होती है वो सब कुछ मसाला। ये P मतलब पैराग्राफ टैग है। राइट टैग क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये खत्म, शुरू, खत्म, बॉडी टैग HTML खत्म। तो भाई हाँ, हम थे टाइटल पे। टाइटल क्या करता है? टाइटल करता है जो आपको टॉप में दिखता है। ये कोड को आप सेव कर लें और आप इसे रन करते हैं तो हेड टाइटल आपको इस तरीके से वेबसाइट के टॉप में शो करेगा। मतलब कि वेब पेज में, वेबसाइट तो नहीं कह सकते, वेब पेज के टॉप में शो करेगा। एंड बॉडी के अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो वेब पेज के अंदर दिखेगा। ये URL में दिखेगा टेक्स्ट, ये दिखेगा अंदर दिखेगा, ठीक है। .html से आपने एक्सटेंशन लिया और आपको इसे सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद आपको डायरेक्टली या फिर F5 दबाना है और F9 10 जो भी है वो एडिटर के मुताबिक हम देखेंगे। और या फिर डायरेक्टली ट्रिक ये है कि जिस PC में जाके जहाँ भी ऐसे हुआ है वहाँ डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। वो कोई सा भी ब्राउज़र हो, एज हो या फिर ब्राउज़र हो, कोई सा भी, ठीक है। तो ये था क्रिएटिंग पेज एडिटर्स एंड सिंपल उसका कोड। अब देखेंगे हम। तो हमने आगे जो बात की अबाउट इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका क्या बोल रहा है कि इसमें 4 प्रकार के डिवीजन होते हैं जो हमने आगे देखा। HTML, टाइटल, हेड और बॉडी। बॉडी, हेड, टाइटल। तो इसमें डॉक टाइप क्या है? मतलब कि डॉक टाइप को हम सिंपल कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। जिस किसी ने भी इसे बाहर निकाला है, मतलब कि जिस किसी ने भी इसे बनाया है वो उसने बना डाला। लेकिन ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है वो डॉक्यूमेंट टाइप की है। सिंपल उसका ये मीनिंग होता है। कुछ नई बात होती नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है HTML टैग। सेकेंडली हमने कोड में देखा HTML टैग हो रहा है। HTML टैग क्या कर रहा है? विच कंटेन वर्ड कोड इनसाइड दिस। जो HTML टैग है हमने देखा है कि सारा का सारा मसाला इसके अंदर आता है।
इतना ही समझो, ज़्यादा दिमाग मत घुमाइए। थर्ड आता है हेड टैग। तो हमने हेड टैग देखा, हेड टैग के अंदर क्या आता है, टाइटल वो भी आएगा। हेड क्या करता है, हेड मतलब कि जो आपका यूआरएल होता है उसे हम यहाँ पे हेड के नाम से संबोधित करेंगे। ऑल्सो नेम सजेस्टेड। हेड मतलब कि ऊपर आता है, सबसे ऊपर जो भी बिग मैनेजमेंट होते हैं या फिर कुछ भी कॉलेज स्कूल वगैरह, वहाँ पे हेड हमेशा हेड की पोजीशन ऊपर लेवल की होती है। तो ऑल्सो हियर हेड इज से दैट कि उसकी पोजीशन ऊपर लेवल की है। ऑल्सो नेम सजेस्टेड इनसाइड ऑफ द टाइटल टैग। उसके अंदर जो हमने देखा वो टाइटल टैग है। मतलब कि टाइटल टैग क्या करेगा, टाइटल देगा आपका यूआरएल का ऑफ एनी वेब पेज, ना कि यार टाइटल ऑफ एनी वेब पेज। वेब पेज आपने खोला तो उसका कुछ टाइटल तो होगा नहीं, ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा। तो सिंपली ये है, बॉडी टैग क्या करेगा, व्हेन वी राइट विजिबल कंटेंट ऑफ वेब पेज। मतलब कि जो आपको वेब पेज किसी भी वेबसाइट, एग्जाम्पल से सुनो और समझो। कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की, देन आपको जो भी वहाँ पे दिख रहा है, कोई भी पिक्चर है, वीडियो है, कंटेंट है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो बटन्स होते हैं, जो रेडियो बटन आते हैं, जो भी वो सारा सारा मसाला है, वो बॉडी टेक के अंदर आता है। जो आपको दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, वो सारा का सारा मसाला आता है बॉडी टेक के अंदर। तो भी आज हमने देखा उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके एडिटर्स, और उसकी वर्किंग, और उसकी सेविंग कंडीशंस के बारे में इन एचटीएमएल। तो ये था हमारा पार्ट 2 एचटीएमएल का। आगे की वीडियो में हम उसके टैग्स के बारे में, हाँ हाँ जी, उसके टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।